नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट निर्मल कुमार साहू और मेरे साथ है सहयोगी एडवोकेट लवकुश झारिया जी। और आज हम आप लोगों से चर्चा करते हैं एक नए विषय के साथ। और विषय यह है कि अधिकांश तौर से लोगों को यह क्यूरीज आती है कि यदि किसी व्यक्ति को कहीं परिरोध कर दिया जाता है, उसे बंद करके रखा जाता है, या वह व्यक्ति हो या महिला हो, किसी प्रकार से कोई भी हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, हमारे पास क्या रास्ते हैं कि हम उसे आसानी से बाहर निकलवा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम देखते हैं कि सीआरपीसी की सेक्शन 97 जिसमें एक सर्च वारंट के बारे में बताया गया है, और इसके तहत आप आवेदन न्यायालय में लगा सकते हैं और न्यायालय में लगाने के बाद आप उस व्यक्ति को निकाल सकते हैं। तो इसकी प्रक्रिया क्या है यह बताना चाहूंगा। सीआरपीसी सेक्शन 97 इसमें सर्च वारंट के बारे में बताया गया, और इसमें कहा गया है कि इस आवेदन को लेकर आप डीएम अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, या फिर एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, या फिर जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के न्यायालय में आप आवेदन लगा सकते हैं। जैसे ही आप आवेदन लगाते हैं और बतलाते हैं कि फलाने स्थान पर वह व्यक्ति को निरुद्ध करके रखा गया है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के द्वारा आदेश जारी किया जाता है सर्च वारंट का। और जैसे ही आदेश पारित होता है वैसे ही वहाँ के लोकल जो पुलिस होती है वहाँ जाके उसको सर्च करके उसे तत्काल में न्यायालय में लाकर प्रस्तुत करती है। दोस्तों कभी काल यह होता है कि न्यायालय उस स्थान के लिए जहाँ पर सर्च वारंट जारी किया है वहाँ पर पुलिस जाती है और देखती है कि वह व्यक्ति वहाँ पर नहीं है, कहीं अन्य स्थान पर है। तो ऐसे स्थिति में पुलिस की कार्रवाई क्या होगी। तो दोस्तों इसमें बड़ा ही एक अच्छा जजमेंट आया था। वह जजमेंट है प्रवीण सी वर्सेस बिहारी लाल सी 1989 क्रिमिनल LJ 1386। इसमें कोर्ट ने यह कहा कि जब कभी ऐसे सर्च वारंट जारी होता है और पुलिस अधिकारी के द्वारा उस स्थान पर जाया जाता है, लेकिन उस स्थान पर वह व्यक्ति नहीं मिलता, कहीं अन्य स्थान पर परिरोध करके रखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में यदि उसके द्वारा वहां पे सर्च करके उस व्यक्ति को लेकर यदि न्यायालय पे आते हैं तो वह भी सही है। इसमें किसी प्रकार की कोई गलत नहीं है। जो मंशा है 97 का वह पूर्ण होता है और यह बहुत ही उचित है। ऐसे स्थिति में आसानी से सर्च वारंट की तामील हो जाती है और न्यायालय पर उपस्थित किया जा सकता है। दोस्तों कभी काल ये होता है कि किसी व्यक्ति को जब परिरुद्ध रख लिया जाता है तो विषय होता है कि उसको कैसे लेकर आया जाए। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से जो प्रक्रिया बताया, इस प्रक्रिया के माध्यम से आसानी से आप इसके अप्लाई कर सकते हैं। अधिकांश तौर से हमारे क्षेत्र में देखा जाता है कि पति पत्नी के बीच में कभी डिस्प्यूट पैदा हुआ और पत्नी को उसके माता पिता आसानी से ले जाते हैं, और ले जाने के बाद उसको न तो घर से बाहर निकलने देते हैं, न तो उसको कहीं जाने देते हैं, उसको कहना चाहिए मोबाइल तक छीन लेते हैं और उनको घर में ही रख लेते हैं। तो ऐसे यदि किया जाता है तो इसको हम कहते हैं सदोष परिरोध करना, जो कि एक अपराध की श्रेणी पे आता है। और यदि व्यक्ति इस तरीके से करता है तो सदोष परिरोध की जो परिभाषा है वह इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 340 में दिया गया है, जो कि स्पष्ट ये कहता है कि किसी व्यक्ति को यदि उसको किसी ऐसे स्थान पर या कहीं पर जाने से रोका जाता है तो उसे सदोष परिरोध कहा जाता है। और सदोष परिरोध जब स्थिति पैदा होती है तो यह ऐसी स्थिति में हम उसको निकालने के लिए 97 सीआरपीसी की सेक्शन के तहत ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं जो हमने बतलाया। तो दोस्तों मुझे आशा है कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको लीगल अवेयरनेस हुआ होगा, और आगामी वीडियो आप देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और देखते रहें हमारे इसी तरह के नए लीगल